नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। योगी के यूपी में बेरोजगारी, पेपर लीक, स्वास्थ्य व्यवस्था, इन मुद्दों पर बात हो या ना हो, लेकिन मस्जिद, मंदिर, नमाज, ईद, इन मुद्दों पर जरूर से ध्यान दिया जाता है। इसीलिए तो योगी सरकार की आलोचना इन दिनों खूब हो रही है। उसके ऊपर से सीएम योगी इन मुद्दों पर बयान देकर आग में घी डालने का काम करते हैं। लेकिन अब इन्हें सीएम योगी को ओवैसी ने करारा जवाब दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल ईद को लेकर योगी की पुलिस नसीहत दे रही थी कि कोई भी सड़क पर नमाज पढ़ते नहीं दिखना चाहिए, जिनका बचाव भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया और कहा कि सड़कें चलने के लिए होती है। बस अब इस बयान पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भड़के हैं। ओवैसी ने योगी को दिया करारा जवाब। योगी के सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर दिए गए बयान पर ओवैसी से सवाल हुआ तो ओवैसी ने कहा, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने की अनुमति है, कावड़ यात्रा की अनुमति है, आरएसएस की परेड सड़क पर हुई, हवा में कुछ नहीं हुआ है, इसीलिए हमें सड़क पर नमाज पढ़ने दे। जब सभी त्योहार सड़क पर मनाने की अनुमति है तो हमें भी अनुमति दे। आपको मुस्लिम धर्म से परेशानी क्यों है? आगे ओवैसी ने महाकुंभ को लेकर भी योगी पर निशाना साधा और कहा, वे ये नहीं बता रहे कि कुंभ में कितने लोग मारे गए, कितने घायल हुए हैं। आपने महाकुंभ किया, ये ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देश में केवल एक ही धर्म होगा। क्या इस देश में केवल एक ही धर्म है? इस देश की खूबसूरती, बहुलता, विविधता है। ये देश सभी क्षेत्रों का सम्मान करता है, नास्तिकों का भी सम्मान किया जाता है। आप आरएसएस की विचारधारा की बात कर रहे हैं जो संविधान का विरोध करती है। अब जिस तरह से ओवैसी ने यहाँ बिना नाम लिए सीएम योगी से ये सवाल पूछ लिया है कि उन्हें मुस्लिम धर्म से परेशानी क्यों है, और ये भी सवाल उठाया कि इस देश में केवल एक ही धर्म नहीं है, उसको लेकर कहा जा रहा है ओवैसी ने सीएम योगी की बोलती बंद कर दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, सीएम योगी के बयान पर जनता भी उन्हें ट्रोल कर रही है। एक यूजर ने लिखा है, ये बात बोल देखो कौन रहा है, जिनके धर्म में सबसे ज्यादा त्योहार सड़क पर ही बनते हैं, बोलते हुए शर्म भी नहीं आती है। एक और यूजर ने लिखा, सड़कों पर रामलीला करना, सड़कों पर हनुमान चालीसा करना, सड़कों पर मंदिरों की स्थापना करना, चौराहे पर प्रतिमा विराजना बढ़िया है। मुसलमानों की नकल जारी है। योगी के कपड़े पहनने से योगी नहीं होता है, आचरण भी होना चाहिए। इसमें एक भी आचरण योगी के नहीं है। ये नेता है और अवसरवादी नेता है। एक और यूजर ने लिखा, सही कहा मुख्यमंत्री ने, सड़कें चलने के लिए होती है, रामनवमी के जुलूस के लिए नहीं, कावड़ यात्रा के लिए बंद करने के लिए नहीं, जागरण करने के लिए नहीं, गणेश विसर्जन के लिए नहीं, होली के हुड़दंग के लिए नहीं। एक और यूजर ने लिखा, हाँ सही कहा तुमने, सड़कें चलने के लिए होती है, पंडाल लगाने के लिए नहीं, कावड़ ले जाने के लिए नहीं। अब आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल मेरठ में प्रशासन द्वारा सड़कों पर नमाज अदा करने के खिलाफ चेतावनी दिए जाने पर जो विवाद हुआ था, उसको लेकर सीएम योगी से सवाल हुआ, जिस पर योगी ने कहा, सड़कें चलने के लिए होती है। जो लोग सड़क पर नमाज पढ़ने की बात करते हैं, उन्हें हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। महाकुंभ के दौरान करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम स्नान के लिए प्रयागराज आए थे। सभी बहुत ही संयमित होकर सड़क पर चले। कहीं कोई झगड़ा, मारपीट, दुर्घटना या अव्यवस्था नहीं फैलने पाई। यही वजह है कि महाकुंभ का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सीएम योगी के इस बयान पर बवाल मचा। और आपको ये भी बता दें, इस बार ईद को लेकर पूरी यूपी में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर अलर्ट जारी था। मेरठ पुलिस ने सड़क पर नमाज अदा करने के मामले में सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इस पर ही सवाल उठ रहे थे। फिलहाल यूपी में हिंदू मुस्लिम कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ऐसे में सीएम योगी ने हाल फिलहाल मुस्लिमों की सुरक्षा को लेकर भी बड़ा बयान दिया था और कहा था, एक मुस्लिम परिवार 100 हिंदू परिवारों के बीच सबसे सुरक्षित है। उन्हें सभी अपने धार्मिक कार्यों का पालन करने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन क्या 100 मुस्लिम परिवारों के बीच 50 हिंदू सुरक्षित हो सकते हैं? नहीं। बांग्लादेश इसका उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान इसका उदाहरण था। तो फिलहाल सीएम योगी इन दिनों नमाज और मुस्लिमों पर बयान देकर विवादों में आ गए हैं। और ओवैसी ने जिस तरह से उन्हें जवाब दिया है, उसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।